जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अभी तक हमने भगवद गीता के 8 अध्याय कंप्लीट किए। आज हम अध्याय 9 से शुरुआत करेंगे। परम गुहा ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, इद तू ते गुहातम प्रवक्ष्यमे सूयवेम ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षेषु सुपहतेम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुहा ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इंद ज्ञानम, अर्थात यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती हैं। स्वर्णन, जो सुन सकें, कीर्तन, स्मरण, पादपद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्या तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्णा भावनामृत तक उठ पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्लोक नंबर 2 में बताया कि यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। साथ ही आज हमने श्लोक 2 में भारत के समस्त सिद्धांतों दार्शनिकों के बारे में पढ़ा। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शार्दूल तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का उदाहरण दिया। नारद जी के पूर्वजन्मों में देखा जा सकता है कि जो पहले दासी के पुत्र थे, वे न तो शिक्षित थे, न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे। कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की स्वयं सेवा करते थे। प्रत्येक दशा में भक्ति सुख में है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते कि पत्रम पुष्पम फलम तोय। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी भी व्यक्ति द्वारा सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे वह प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान ने श्लोक नंबर 3 में कृष्ण से बताया कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते जाते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र पर्वमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहते है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति में पुनः उत्पन्न करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर भगवान में ही चली जाती है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय सभी योनियां एक साथ पुनः उत्पन्न होती हैं। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। भगवान श्री कृष्ण ने 10वें श्लोक में बताया कि मध्याक्षिणे प्रकृतिम सूयते चराचरम। हे तू नाने कोतन्य जगत दी परिवर्तते।
हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सर्जित और विनिष्ट होता रहता है। इस प्रकार आज हमने भगवद गीता अध्याय 9 के 10 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।